बाइक पर सवार होकर आ रहा है तो कोई कार में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। तो जिसके पास वाहन सुविधा नहीं है उसके लिए नगर निगम ने ई रिक्शा की व्यवस्था की है। दरअसल ये नजारा मंगलवार से इंदौर के 2 अलग-अलग मैदानों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर देश के महानगरों की तर्ज पर कोविड-19 की जांच के लिए टेस्ट एंड ड्राइव के माध्यम से की जा रही है। दरअसल इंदौर में बढ़ते कोरोना खतरे के बीच हर कोई कोविड की जांच कराकर ये पुख्ता कर लेना चाहता है कि उसे कोविड है या नहीं। यही वजह है कि कोविड जांच केंद्रों के बजाय लोगों के सुरक्षित तरीके वाले ड्राइव इन टेस्ट के जरिए अपने वाहनों में बैठकर कोविड जांच करा रहे हैं। नगर निगम और सोडानी लेब के साझा प्रयास का ही परिणाम है कि मंगलवार से शुरू हुए जांच केंद्रों पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ई रिक्शा में बैठकर मात्र 600 रुपए में अपनी जांच करवा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट ही महज 24 घंटे में जांच करने वाले शख्स को उसके मोबाइल नंबर पर ही मिल रही है। इंदौर नगर निगम की इस पहल का स्वागत करते हुए जहां पहले दिन दोनों केंद्रों पर 1200 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की जांच कराई, तो वहीं पर दूसरे दिन के लिए भी 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए और बुधवार दोपहर तक नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान पर 500 लोगों को कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। लोगों में ड्राइव इन कोविड टेस्ट सेंटर को लेकर खासा उत्साह है और उनकी माने तो यहां बगैर किसी को छुए आसानी से चंद मिनटों में कोविड सैंपल की जांच हो रही है, जो एक अच्छा अनुभव है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और बिना किसी सरफेस के टच में आए बगैर वो इत्मीनान से जांच करवा रहे हैं। इधर जांच केंद्रों के इंचार्ज सुनील डाबी ने बताया है कि निगम द्वारा की गई पहल की लोग सराहना कर रहे हैं और किसी की भी जांच के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद उन्हें एक टाइम स्लॉट पर मैसेज कर बुलाया जाता है। इसके बाद लोग अपने वाहनों की लेन में लगकर सैंपल टेस्ट पर सेंटर पर पहुंचकर अपना टेस्ट करवाते हैं, जहां पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में स्टाफ लाइन पर आकर सैंपल देते हैं, जिन्हें संभाल कर रखा जाता है और जांच की जाती है। 24 घंटे के भीतर सैंपल देने वाले शख्स की जो जांच रिपोर्ट मोबाइल पर ही भेज दी जाती है। इधर इन दोनों जांच केंद्रों को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने निगम की इस पहल को बेहतर बताया है और कहा है कि दोनों केंद्रों पर सेंट्रल लेब और सोडानी डायग्नोस्टिक द्वारा जांच की जा रही है और निगम द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इन जांच केंद्रों पर ही लक्षण वाले मरीजों को मेडिसिन प्रिस्क्रिब की जाएगी और जहां पर फिलहाल इंदौर में महानगरों की तर्ज पर लंबी लाइनों से बचने के लिए ड्राइव इन टेस्ट किए जा रहे हैं और लोगों ने कोविड से जंग शुरू कर दी है। जहां पर इंदौर ही नहीं, इस सेंटर्स पर वॉक इन रजिस्ट्रेशन के जरिए भी सैंपल लेकर 24 घंटे में लोगों को कोविड जाँच सौंपी जाएगी। बाहर हाँ, मुंह खोल के रखो, मास्क के नीचे। हाँ करो सर, मुंह क्यों बंद कर रहे हैं आप? मुंह खोलो ना अंकल, मुंह खोलना है, दुकान बाहर करना है, मुंह खोलो। घंटे में हो रहा आपको, खास तौर पर जब जांच कराने के लिए हम सेंटर जाते हैं, लेकिन आप कार में बैठकर ये जो है वो जांच करवा रहे हैं। मैंने बहुत सारे कोविड सेंटर्स देखे हैं जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें भी लगी है, घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, पर ये पहला कोविड सेंटर है और प्रदेश का शायद पहला ही इन ड्राइव सेंटर है जहाँ पे 10 मिनट के अंदर आपका टेस्ट हो रहा बिना उतरे, विदाउट कंटेमिनेशन, कोई के कांटेक्ट में आए बिना कुछ भी। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पेमेंट की क्या प्रक्रिया रही? पेमेंट की 600 रुपीज़ किए मैंने, और वो भी बहुत इजीली यूपीआई के थ्रू स्कैन करके, कोई कैश का लेन देन ही नहीं होना, मतलब कांटेक्ट हो ही नहीं रहा बिल्कुल भी किसी भी मैन पावर से। यहाँ पे आप कैसा मानते हैं आप? बहुत संतुष्ट हूँ मैं इस व्यवस्था से। आपका नाम बता? दीपक चौधरी राव।
यहाँ का सिनारियो कैसा है, किस तरह से जांच की जा रही है? सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कल की तुलना में आज बहुत रश है। सुबह से हम जो ट्राई कर रहे हैं कि कल क्योंकि पहला सेटअप था, फर्स्ट डे था, तो थोड़ा जो टाइम लग रहा था हर चीज़ में, रजिस्ट्रेशन में, सैंपल्स में। बट हमने जो प्रोसेस फास्ट कर दी है, और जो गाड़ी है उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लग रहा है, उससे भी कम समय में हम जो उनके सैंपल्स ले रहे हैं और उन्हें जो फ्री कर रहे हैं। हमारा टारगेट यही कि आज जो है हर दिन में हम ना डे बाय डे हमारा टारगेट बढ़ाते रहे। कल 1000 हुए थे, आज 2000 हो, ऐसे करके हम 4000 सैंपल्स लें। इसके लिए हमारी जो टेक्निकल टीम है कंटिन्यू वर्क करते जा रही है, और कंटिन्यूस जो है 6 से 7 घंटे तक, 10 घंटे तक किट पहने रही है, और हर चीज़ का सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रख रही है। लोग कितना सुविधाजनक मान रहे हैं? आपसे बात हो रही है, आप क्या कह रहे हैं लोगों का? सर ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी सेफ्टी, क्योंकि वो अपनी कार में ही बैठे बैठे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बैठे बैठे सैंपल्स हो रहा है। उन्हें मतलब जो सरफेस वगैरह कुछ भी बाहर की चीज़ों को टच नहीं करना पड़ रहा है, कुछ भी, तो कंटामिनेशन का ज़्यादा खतरा नहीं है, वो ओवरऑल प्रोटेक्शन में है। आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम है पूजा राहटे। संक्रमण में टाइम पर जांच होना बहुत जरूरी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए इंदौर नगर निगम ने 2 लैब्स के साथ में कोलैबोरेट करते हुए शहर में 2 मुख्य मैदानों पर ये व्यवस्था तय की है। इसमें नेहरू स्टेडियम और दशहरा मैदान में व्यवस्था बनाई गई है कि ये ड्राइव थ्रू होगी, यानी आप अपने घर से वाहन में बैठ के निकलेंगे, अपनी कार से लेन में आएंगे, लेन के बाद सीधे प्लाजा में जाकर वहां अपना गाड़ी में बैठे बैठे ही सैंपल देंगे और बाहर एग्जिट से निकल जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी व्यक्ति एक तो किसी दूसरे के संपर्क में नहीं आएगा, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, और आपस में जो संक्रमण फैलने का खतरा रहता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो लैब्स बने हुए थे उनके एरियाज बहुत कंजेस्टेड थे, तो डीकंजेशन होने से भी वहां लोगों को सुविधा इन दोनों स्थानों पर हो रही है। ये जो पूरी फैसिलिटी है दोनों, इनकी टोटल जो क्षमता है प्रतिदिन 3000 टेस्ट की है, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो टेस्ट होंगे प्रतिदिन, हम लोग 24 घंटे के भीतर इनकी रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति को सौंप देंगे, ताकि हर व्यक्ति को समय पर यह पता चल सके कि वो कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो उसके अनुसार वो प्रोटोकॉल के अनुसार अपना आगे इलाज करा सके। बंद करो अब नाक से ऊपर ही था ना सर। बहुत बड़ी सुविधा, अच्छी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने, और जरूरी है क्योंकि इंदौर वैसे भी नंबर 1 में जा रहा है कोरोना में। ये सुविधा और बढ़नी चाहिए सर। क्या सेपरेशन, लोग ज्यादा आ रहे हैं, सेपरेशन फील हुआ सर आपको यहाँ पर? सेपरेशन बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। कहाँ से हैं? वैशाली नगर। आपका शुभ नाम सर? देवेंद्र जोशी। बहुत अच्छा है सर, इंदौर के लिए जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और सैंपल कलेक्शन इस तरह से होना चाहिए ताकि किसी के टच में ना हो, और बेटर वेल गुड। सर कहाँ से आए थे आप? इंदौर सर, लोकल आईडी में, संगम नगर। क्या नाम आप? सिद्धांत कौशिक जी, थैंक यू। हाँ सर बताएं। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, रिजनेबल रेट में छाया, पानी की सब व्यवस्था है, और सैनिटाइजर और ये सब दे रहे हैं। क्या जानकारी, क्या वो करना चाहिए, क्या आइसोलेट करने के बाद होना चाहिए, कौन सी गोली लेना चाहिए, सब बता रहे हैं। कहाँ से है सर? मैं ग्रामपुर कॉलोनी कलेक्टर ऑफिस के पास। आपका नाम? राजेश मोटवानी। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? रुपेश कुमार। कहाँ से आए हैं आप? उषा नगर से, इंदौर से ही। ये सुविधा कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी सुविधा है, नगर निगम के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा है, और दिन पे दिन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यहाँ से। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। सर आपका शुभ नाम? जितेंद्र पांचाल। कहाँ से आया? मैं राउंड से आया सर। कैसे लगी ये व्यवस्था आपको? जी सर, अच्छी लगी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर। कोई परेशानी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, थैंक यू। यहाँ की व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? हाँ अच्छी। कहाँ से आप?
सामने है दशहरा मैदान के नया अन्नपूर्णा खाने के। आपका नाम? विभा कतरिया। यहाँ की व्यवस्था और सेपरेशन ठीक लगा आपको? हाँ, आपका शुभ नाम? थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है बट अच्छा है। महेंद्र पटेल। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके? बहुत बढ़िया रहा सर, एकदम बढ़िया रहा, बहुत अच्छी सुविधा है, ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू। टेस्टिंग सेंटर ड्राइविंग चालू हुई है सर, कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि टेस्टिंग एक बेहतर विकल्प के तौर पर हमारे साथ। नहीं, मैं इसमें बधाई दूंगा नगर निगम इंदौर को, कमिश्नर नगर निगम को, कि इसमें जो उनको गाइडेंस मिला, जो भी ये जो कंजेशन हो रहा था टेस्टिंग लैब्स में, और उसमें डॉक्टरों से, आईएमए की टीम से, डॉक्टर निशांत खरे से चर्चा हुई उनकी, उसके आधार पर जो उन्होंने फैसिलिटी क्रिएट की है, इसमें सेंट्रल लैब और सुडानी लैब से अनुबंध किया गया है। और एक नगर निगम ने बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, जिसमें कि व्यक्ति प्री रजिस्ट्रेशन करके ड्राइव इन करके आ सकता है, प्री रजिस्ट्रेशन में पैदल भी आ सकता है कोई व्यक्ति अगर आना चाहे। और जब ये व्यवस्था थोड़ा सुदृढ़ हो जाएगी तो नगर निगम की ये भी योजना है कि इसमें अगर कोई वॉक इन कस्टमर भी आता है जिसका पूर्व से रजिस्ट्रेशन नहीं है या जो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी अलाउ करेंगे, या कि फिर बाहर एक काउंटर बना देंगे। कोई वॉक इन कस्टमर आता है तो उसको रजिस्ट्रेशन करके फिर अंदर उसका रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर देंगे उसको, और वो अंदर जाएगा। इससे जो भी लोग टेस्टिंग एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है इस समय, जो कोरोना महामारी चल रही है, अगर अदर स्टेट्स की बात देखें तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत समस्या हो रही है टेस्टिंग कराने में भी। 2-2, 3-3 दिन तक लोगों के सैंपल नहीं ले जा पा रहे हैं। इस मामले में अभी मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है, और टेस्टिंग रिपोर्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे 24 घंटे का डायरेक्शन दिए गए हैं। 24 घंटे में आ जाती, कुछ एक केसेस में ज़रूर विलम्ब होता है, पर 24 घंटे में सब रिपोर्ट्स आ रही हैं। और जो नगर निगम ने इंदौर ने ये ड्राइव इन टेस्टिंग जो एक सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं, ये इस दिशा में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन के रूप में स्थापित होगा कि आदमी आता है गाड़ी में बैठे बैठे या स्कूटर में बैठे बैठे या पैदल, वहीं पे उसका हार्डली उसको 1 मिनट भी नहीं लगता है, उसके सैम्पलिंग हो जाती है। क्योंकि प्री रजिस्ट्रेशन रहता है तो सारे डाटा रहते हैं उसमें, इनके पास में मोबाइल नंबर रहते हैं, इमीडिएटली उनको मैसेज भी आ जाता है कि उनका वो हो गया है, उनका SRFID जनरेट हो गई है, और उनको मैसेज में सूचनाएँ मिल जाती है सेंट्रल लैब और सुडानी लैब से। तो अभी के कोविड के उसमें लोगों को आइडेंटिफिकेशन कि हमें कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है, जब व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कोविड पॉजिटिव है वो, तो उससे वो सतर्क हो जाता है, उसके परिवारजन सतर्क हो जाते हैं, आइसोलेशन में रहने लगता है, और वो चीज़ उसकी जान बचाती है, सतर्कता जान बचाती है हमेशा। तो वो सतर्कता लेने में जो टेस्टिंग का जो महत्व है उसको फैसिलिटेट किया गया है नगर निगम ने। और इसमें जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ हैं इनसे जो इनका सामान्य दर है इनकी, उससे भी शायद 100 रुपये का मुझे मालूम पड़ा था कि 100 रुपये कम भी कराए गए हैं उनसे। और सभी मैं आमजन से अनुरोध करूंगा कि जो ये फैसिलिटीज़ हैं, इस फैसिलिटीज़ का फ़ायदा लें, लाभ लें, और कहीं भी तो कुछ शक होता है, भले उनको कोविड हो नहीं हो, अगर सर्दी खांसी या लक्षण दिख रहे हैं तो एक बेसिक प्रोफाइल जो एक ट्रीटमेंट होता है, ओरल ट्रीटमेंट्स, उन मेडिकेशन को शुरू कर दें अपने डॉक्टर से शुरू करके, टेस्टिंग के लिए दे दें सैंपल। टेस्टिंग रिपोर्ट आएगी 24 घंटे या 48 घंटे, 36 घंटे में, पर वो दवाई खाना तत्काल शुरू कर दें, ताकि अगर कुछ कोविड की भी संभावना हो तो वो उसमें कंट्रोल होना शुरू हो जाए। तो सर, क्या जो रजिस्ट्रेशन जो लोग करवा रहे हैं या जांच के लिए आ रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में इन्हें वहीं पर किट भी मुहैया करवाने संबंधी कोई विचार? मेरे ख्याल से नगर निगम ने बोला था ये, नगर निगम करवा भी रहा होगा इसको। अगर आज नहीं हुई हुई तो मैं बात कर लूँगा, क्योंकि मुझे जो योजना बतलाई थी नगर निगम ने उसमें ये था कि हम लोग सभी जितने टेस्टिंग वालों को मेडिकल किट उपलब्ध कराएंगे, वही बोलेंगे, उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा और बोला जाएगा कि अब तत्काल इसका ट्रीटमेंट आप शुरू करें, खाना शुरू करें इसको, ओरल मेडिकेशन शुरू करें इसका। सर, अभी क्या स्थिति लग रही है आने वाले दिनों में? ब्यूरो रिपोर्ट, KNN न्यूज़।